ऐसा सोच रहे होंगे तो एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, ये डेट हर बच्चा पूछना चाह रहा है। तो मैं उनके लिए एक बात बता दूं बच्चा, एक मैंने आपको सीआरपीएफ का ये प्लान दिया था और ये अनऑफिशियल है, उनकी वेबसाइट पर नहीं है। पर बच्चों इसकी क्लैरिटी और इसकी जांच भी कल ही हो पाएगी, क्योंकि हम लोग भी जहां से हमें सोर्सेज से मिलते हैं उन चीजों को हम आपके सामने पेश कर देते हैं। इंटरनल लेटर था, उसे हमने टिप टाप के लिख दिया है बच्चों, ठीक है, उसमें से छांट छूट के। तो फॉर्म्स तो इस तारीख को आ रहे हैं, आए थे, पता ही है आपको। बाद में डेट बढ़ी भी थी, आपको भी मालूम है भैया, उनको भी एज में छूट हुई थी कुछ कोर्ट केस की वजह से। बाकी बच्चा ये देखिए, अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम। एक तो पहली बात ऑनलाइन एग्जाम होगा, शायद सबको ये बात पता है। और 15 फरवरी इन्होंने लिख रखी थी शुरू में ही उस लेटर में, तो 15 फरवरी एडमिट कार्ड की डेट है। तो बच्चों इसका मतलब आज 14 फरवरी हो चुकी है, कल है 15 फरवरी, तो कल आपके एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए इस इंफॉर्मेशन के अनुसार। कल नहीं तो परसों। अब बेटा इतना तो सबको दिख ही रहा है यार, कल नहीं तो परसों तो आ ही जाएंगे, क्योंकि एग्जाम डेट नहीं हटी है। चाहे उन्होंने फॉर्म की डेट बढ़ाई होगी, पर एग्जाम डेट अभी नहीं हटाई है। और कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जाम 21 से 28 नहीं, सॉरी 22 से 28 है बच्चों। तो 22 से 28 आपका सीआरपीएफ का एग्जाम है हेड कांस्टेबल का। सबसे अच्छी बात है कि सबसे ज्यादा पोस्ट है इस भर्ती में। इतनी कभी हेड कांस्टेबल में आपको पोस्ट मिलेंगी नहीं एसआई हेड कांस्टेबल की मिलाकर के। ऑफिशियल पोस्ट है बच्चों, ऑफिस की जॉब होती है। तो 1458 पोस्ट कहीं आपको नहीं मिलती है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो सीआईएसएफ हो, चाहे वो सीआरपीएफ की पहले की पोस्ट क्यों ना हो, बीएसएफ की हो, आईटीबीपी हो, कभी इतनी नहीं। 500-600 के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, इससे ही कम ज्यादा यही होती रहती है। ये बहुत ज्यादा पोस्ट निकली है। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट भी सीआरपीएफ ही माना जाता है। आप देखते हैं कांस्टेबल की भी इसमें बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं। पिछली बार नहीं थी तो जीडी की, एसएससी जीडी की में सीआरपीएफ नहीं था, तो बहुत कम पोस्ट रह गई थी ओवरऑल 25,000 के आसपास। इस बार है तो वो 45-40 हजार पहुंच चुकी है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है अपने आप में, तो इसलिए इतने एचसीएम या एएसआई वहां चाहिए ही चाहिए। तो इसका एग्जाम मुश्किल आता है या आसान, ये बहुत बड़े पैमाने पर ये भी डाउट है बच्चों को, सर प्रीवियस ईयर एग्जाम इसके कैसे रहे हैं। बच्चों अगर मैं देखूं कि मैं प्रीवियस ईयर, पहली बात तो ये हर साल एग्जाम नहीं होते हैं, ये कभी 2 साल में, कभी 3 साल में, कभी 4 साल में वैकेंसीज आ रही हैं इन डिपार्टमेंट, ये कोई फिक्स नहीं है। और इनकी आप अगर प्रीवियस ईयर से तुलना करने लगे तो आप एक बेकार की तुलना करने जा रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ मतलब 3 साल में ना पूरी दुनिया बदल जाती है कंपटीशन में, कि भैया पता नहीं पहले कैसा आया था, अब कैसा आएगा। बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, और ये सारे चेंजेस ना पेपर के लेवल में फॉर्म्स की संख्या को देख करके होते हैं, कि फॉर्म्स बहुत ज्यादा हैं, बच्चे थोड़े से ही लेने हैं, तो पेपर को थोड़ा सा टाइट रखा जाए। और फॉर्म्स कम हैं, बच्चे बच्चे जो है थोड़े से ठीक ठाक लेने हैं, तो फिर पेपर को नॉर्मल रखा जाएगा। अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करूं तो उनमें बिल्कुल भी दम नहीं था बच्चों। आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे, इसके सीआरपीएफ जो खुद डिपार्टमेंट लेता है, ऐसे नहीं लेती इसको, डिपार्टमेंट लेता है हमेशा ही, तो उनमें उन पेपर में ऐसे लगेगा यार कुछ पूछ भी रहे हैं क्या ये। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि उनसे तुलना मत करना। और उनकी कट ऑफ भी हाई जाती थी, कट ऑफ भी हाई जाती थी इसलिए क्योंकि पेपर में कुछ नहीं होता था। अब बच्चों पेपर में दम आ सकता है तो कट ऑफ फिर भी हाई जा सकती है, क्योंकि 1458 पोस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि ये टाइपिंग में 10-20 गुने जो भी नोटिफिकेशन में दे रखा है, मैंने बताया होगा पिछली वीडियो में, पढ़ के आया था तब मैं नोटिफिकेशन, तो उसमें जितने भी गुने लेने हैं, इसमें मान लो 10 गुने तो 14,000 बच्चे पास होंगे, 20 गुने तो 28-30 बच्चे पास होंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाती है कि कितने बच्चे ले रहे हैं, क्योंकि टाइपिंग में भी बहुत सारा बच्चा बाहर होता है। अब टाइपिंग सीआरपीएफ में बहुत ज्यादा बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर टाइपिंग में बैक स्पेस नहीं होता, इसकी मतलब आपका पीछे कोई गलती हो गई है तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे सीआरपीएफ में बच्चों ने शिकायतें की थी पहले आकर के हेड कांस्टेबल में। ऐसा मैं भी मानता हूं कि हो सकता है ऐसा हो, स्पेशल उन्होंने स्पेशलिटी ऐसी रखी हो, पर उसके बाद कुछ बच्चों की आई नहीं सर था मेरे में तो ये था वो तो वो अब उसको मैं कॉन्ट्राडिक्टरी कहूंगा, तो वो बात मैं अभी नहीं कह सकता पूर्ण प्रूफ के साथ कि उसमें होगा या नहीं होगा। पर नहीं होगा तो आप कोशिश करिए, इसका मतलब आप गलती ठीक नहीं कर सकते, तो आप गलती ऐसी प्रैक्टिस करिए टाइपिंग की कि आपकी गलती ही ना हो, ताकि बैक स्पेस जो मिलेगा वहां पर, हालांकि गलतियां इसमें माफ खूब है, ठीक है, जहां बैक स्पेस नहीं होगा वहां गलतियां भी खूब माफ होंगी, ये तो सीधी सी बात है। तो वहां इतने परसेंट गलतियां कर सकते हो, अलाव है, ऐसा कुछ है टाइपिंग में, पर वो डरने की बात नहीं है। पर फिर भी बैक स्पेस नहीं यूज करोगे, गलतियां ठीक नहीं करोगे, तो टाइपिंग स्पीड भी अच्छी आएगी, ये पॉजिटिव पॉइंट भी तो ले सकते हो इसमें से, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बच्चों टाइपिंग से भी मत डरिए। टाइपिंग इस तरह की है कि भैया 30-35 की स्पीड, 30 हिंदी 35 अंग्रेजी, ये तो बहुत ही आराम से हो ही जाती है अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और केयरफुली कर लेना अगर बैक स्पेस नहीं मिलता है तो।